देखकर चलते हैं। रायपुर में एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। द्विपक्षीय सहयोग मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ शासन और एनआईटी रायपुर के बीच अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। पहली बार शिक्षा, शासन और उद्योग जगत की साझा प्रतिबद्धता के साथ मध्य भारत में नवाचार और उद्यमिता को एक ठोस आकार दिया जा रहा है। यह केंद्र केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसी सोच जो मध्य भारत को तकनीकी नवाचार का नया केंद्र बनाएगी और विकसित भारत 2047 के सपने को मूर्त रूप देगी। यही है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सशक्त कदम। अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर संजीव प्राशर, प्रभारी निदेशक IIM रायपुर, और श्री रामदेव अग्रवाल, अध्यक्ष एवं संस्थापक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। इन दोनों संस्थानों के बीच हम सीएम साहब से भी अनुरोध करेंगे कि कृपया इस अग्रीमेंट का पार्ट बने। हम मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन और IIM रायपुर के बीच हुई इस रणनीतिक साझेदारी का साक्षी बन रहे हैं। अब मैं अनुरोध करती हूं श्री रामदेव अग्रवाल जी से मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन की ओर से 101 करोड़ की सहयोग राशि का प्रतीकात्मक चेक हस्ताक्षरित करें एवं IIM रायपुर के प्रभारी निदेशक डॉक्टर संजीव प्राशर जी को भेंट करें। 101 करोड़ के इस उल्लेखनीय योगदान के माध्यम से मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा अग्रवाल ओसवाल स्टूडेंट रेसिडेंस और दाऊ राम गोपाल अग्रवाल नॉलेज सेंटर के निर्माण में सहयोग कर रहा है। यह सहयोग IIM रायपुर के फेज 2 विस्तार का एक अहम हिस्सा है, जो संस्थान की क्षमता को वर्ष 2030 तक 500 से बढ़ाकर 1200 छात्रों तक पहुंचाने में सहायक होगा। श्री रामदेव अग्रवाल जी की विरासत से प्रेरित यह समर्थन न केवल शैक्षणिक विकास बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब मैं सभी सम्मानित अतिथियों से अपने स्थान पर विराजमान होने की आग्रह करती हूं। जहां संकल्प और संवेदनशीलता का संगम होता है, वहीं से परिवर्तन की यात्रा आरंभ होती है। ऐसे ही एक नेतृत्व करता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री संबोधित कर रहे हैं। फाउंडेशन के बीच ये त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और इस एमओयू के माध्यम से श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और यह केंद्र हमारे प्रदेश के युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यम के मार्ग से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर करेगा। मैं इस अवसर पर इस पहल में सहभागी सभी संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से रामदेव अग्रवाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी माटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और आगे और बहुत कुछ करने का उन्होंने संकल्प लिया है। हम लोगों का आग्रह होगा पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से कि अवश्य यहाँ पर जितना कर सकते हैं उतना करें, कहें कि ऊपर वाले ने बहुत आपको आशीर्वाद दिया है। बंधुओं, युवा किसी भी देश और राज्य की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन यह ताकत तभी सार्थक और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी जब उन्हें शिक्षा, कौशल और नवाचार का संबल मिलेगा। 3 दिन पहले ही कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे तौर पर रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाना चाहिए। हमारी सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं है, अपितु युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना भी है। हमारे युवा मेहनती हैं, लेकिन तकनीकी दक्षता की कमी और सही मार्गदर्शन के अभाव में वे रोजगार के अवसर में पीछे रह जाते हैं। उद्योगों को कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने में
यह उत्कृष्टता केंद्र महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यह उत्कृष्टता केंद्र केवल एनआईटी या आईआईएम के छात्रों तक सीमित नहीं रहे, ऐसा हम चाहेंगे, बल्कि इसका लाभ हर उस युवक तक पहुंचना चाहिए जो किसी गांव के स्कूल से पढ़कर अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे युग में हैं जहां आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है। तकनीक ने आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से जोड़ दिया है। आपसे अपेक्षा है कि आप केवल डिग्रीधारी न बने, बल्कि समाधान खोजने वाले, समाज को दिशा देने वाले और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने वाले नागरिक बने। यह हम सबका दायित्व है कि हम छत्तीसगढ़ को केवल एक राज्य नहीं, एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करें, और यह युवाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा जब आप शोध को केवल कागज पर सीमित न रखें, बल्कि उसे प्रयोगशालाओं, खेतों, खदानों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाएं। देश और समाज की दिशा केवल संसद में तय नहीं होती, बल्कि यह क्लासरूम में भी तय होती है। आपका दायित्व है सोचने और प्रश्न पूछने की संस्कृति को बढ़ावा देना, असफलता को अनुभव मानकर उसे आगे बढ़ने की आदत डालना। आज मैं उद्योग जगत से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह शिक्षा के इस आंदोलन से जुड़ें। श्री रामदेव अग्रवाल जी का यह कदम समाज और शिक्षा के साथ उद्योग की भागीदारी का आदर्श उदाहरण है। हमारी सरकार शिक्षा, कौशल विकास, उद्यम और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एआई आधारित डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। यह देश का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क होगा। नवा रायपुर में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हो चुका है। यह 1100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। हम नया रायपुर को मेडी हब और फार्मा हब बनाने की ओर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा छत्तीसगढ़ केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का अहम केंद्र बनने के लिए तैयार है।